क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग बिना कुछ बोले ही आपको बेचैन कर देते हैं? वो न गुस्सा दिखाते हैं, न बहस करते हैं, न सफाई देते हैं, बस चुप हो जाते हैं। और अजीब बात ये है, उनकी ये चुप्पी बाहर से तो खाली लगती है, लेकिन आपके दिमाग के अंदर शोर मचा देती है। आप बार बार वही पल सोचने लगते हो, आप अपने शब्दों को रिप्ले करते हो, आप अपनी टोन पर शक करने लगते हो। मैंने कुछ गलत कहा क्या वो मुझसे नाराज है, या फिर मुझ में ही कोई कमी है? और यहीं से आपका कंट्रोल धीरे धीरे आपके हाथ से निकलने लगता है। लेकिन आज का वीडियो अलग है, क्योंकि आज मैं आपको सिर्फ ये नहीं बताऊंगा कि ये साइलेंस कैसे काम करती है। आज मैं आपको 6 पावरफुल साइकोलॉजिकल हैक्स बताने वाला हूँ, जिससे आप इस साइलेंस से बच भी सकते हो और जब जरूरत पड़े तो इसी हथियार को सामने वाले पर पलट भी सकते हो। ये ट्रिक्स किताबों में नहीं मिलेंगी, ये नॉर्मल मोटिवेशन नहीं है, ये वो डार्क साइकोलॉजी है जो मैनिपुलेटर्स खुद यूज करते हैं, लेकिन कोई आपको सिखाता नहीं। अगर आपने इन 6 हैक्स को समझ लिया तो साइलेंस आपको डराएगी नहीं, बल्कि सामने वाला आपकी खामोशी से बेचैन होने लगेगा। ये वीडियो अनकंफर्टेबल होगा, क्योंकि इसमें आपको अपनी कुछ पुरानी रिएक्शंस गलत लगने लगेंगी, लेकिन अगर आप आखिर तक देख पाए तो यकीन मानिए, कोई भी इंसान आपको चुप्पी से कंट्रोल नहीं कर पाएगा। हम बचपन से सुनते आए हैं, कम बोलना मैच्योरिटी है, चुप रहना समझदारी है, साइलेंस इज गोल्डन। लेकिन सच ये है, हर चुप्पी समझदारी नहीं होती। कभी कभी चुप्पी विजडम नहीं होती, कभी कभी चुप्पी एक हथियार होती है। डार्क साइकोलॉजी में साइलेंस का मतलब शब्दों की कमी नहीं होता, बल्कि पावर की मौजूदगी होती है। जब कोई इंसान जानबूझकर चुप रहता है तो वो आपको जवाब नहीं देता, वो आपको सवाल दे देता है, और सवाल इंसानी दिमाग को सबसे ज्यादा थका देते हैं। इंसानी दिमाग क्लैरिटी चाहता है, वो सर्टेनिटी चाहता है, वो क्लोजर चाहता है, लेकिन जब सामने वाला कुछ नहीं बोलता तो दिमाग को कुछ नहीं मिलता, ना क्लैरिटी, ना सर्टेनिटी, ना क्लोजर। और तब दिमाग खुद ही कहानियां बनाने लगता है। शायद गलती मेरी है, शायद मैंने ज्यादा बोल दिया, शायद मैं इनफ नहीं हूँ, शायद उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। और बिना कुछ किए सामने वाला आपकी इमोशंस का रिमोट अपने हाथ में ले लेता है। यही पावर साइलेंस है। इसमें सामने वाले को ना गुस्सा दिखाना पड़ता है, ना बहस करनी पड़ती है, ना खुद को सही साबित करना पड़ता है। वो बस चुप रहता है और आप अंदर से टूटने लगते हो। डार्क साइकोलॉजी में इसे साइलेंट ट्रीटमेंट कहा जाता है। ये इमोशनल पनिशमेंट है, किसी इंसान को जानबूझकर इग्नोर करना ताकि वो खुद को दोषी समझने लगे और अपनी ही वैल्यू पर शक करने लगे। ये टेक्निक टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में दिखती है, नार्सिसिस्टिक लोगों में दिखती है, पेरेंट्स के कंट्रोल में दिखती है, और वर्क प्लेस पॉलिटिक्स में भी। उद्देश्य हमेशा एक ही होता है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा और तुम खुद को गिल्टी फील करते रहोगे। नार्सिसिस्टिक लोग साइलेंस इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उनका सबसे बड़ा डर होता है कंट्रोल खो देना। उन्हें डिस्कशन नहीं चाहिए, उन्हें क्लैरिटी नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए आपका इमोशनल सरेंडर। वो जानते हैं अगर वो चुप रहेंगे तो आप बोलते रहेंगे, आप एक्सप्लेन करोगे, आप जस्टिफाई करोगे, आप बार बार खुद को साबित करने की कोशिश करोगे, और धीरे धीरे पावर बैलेंस पूरी तरह उनके पक्ष में चला जाएगा। वर्क प्लेस में भी यही पैटर्न चलता है। आपने ईमेल भेजा, सीन हो गया, रिप्लाई नहीं। मीटिंग में आपने पॉइंट रखा, कोई रिएक्शन नहीं। ये एक्सीडेंट नहीं है, ये डोमिनेंस का खेल है। मैसेज साफ होता है, तुम इम्पोर्टेंट नहीं हो, तुम्हारी अर्जेंसी मेरी प्रायोरिटी नहीं है। और ये साइलेंस धीरे धीरे आपकी कॉन्फिडेंस को अंदर से खा जाती है। आप बोलने से पहले हेजिटेट करने लगते हो, आप खुद को डाउट करने लगते हो। लेकिन एक बात बहुत साफ समझ लो, हर चुप्पी टॉक्सिक नहीं होती। कुछ साइलेंस हेल्थी होती है, सोचने के लिए, इमोशन कंट्रोल करने के लिए, कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ने से रोकने के लिए। लेकिन टॉक्सिक साइलेंस आपको कंफ्यूज्ड बनाती है, गिल्टी फील कराती है और मेंटली कमजोर करती है। डिफरेंस इंटेंशन में है। अगर साइलेंस आपको पनिश कर रही है तो वो पावर साइलेंस है। एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी कहती है सोशल रिजेक्शन इंसानी दिमाग के लिए सर्वाइवल थ्रेट होती है। इसीलिए जब कोई चुप रहता है तो दिमाग अलार्म बजा देता है। फियर, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग। मैनिपुलेटिव लोग इसी बायोलॉजिकल वीकनेस का फायदा उठाते हैं। अगर आप बार बार खुद को एक्सप्लेन कर रहे हो, अगर आप सामने वाले की साइलेंस से डरते हो, अगर आप उसकी अप्रूवल का इंतजार करते हो, तो समझ लो आप साइलेंस ट्रैप में हो। अब सवाल ये है, इससे बाहर कैसे निकला जाए? हैक नंबर 1, सबसे पहले ये समझो, साइलेंस तब डेंजरस होती है
जब आप उसे पर्सनल ले लेते हो। इसीलिए पहला हैक है, साइलेंस को पर्सनल मत लो, पैटर्न समझो। जैसे ही कोई चुप होता है, आप खुद को ब्लेम करना शुरू कर देते हो। शायद गलती मेरी है, शायद मैं इनफ नहीं हूँ। यहीं आप हारते हो। अगली बार जब साइलेंस मिले, अपने दिमाग में बस एक लाइन बोलो, ये मेरी वर्थ नहीं, इनकी स्ट्रेटजी है। जैसे ही आप साइलेंस को पैटर्न की तरह देख लेते हो, उसका इमोशनल असर आधा हो जाता है। हैक नंबर 2, साइलेंस को चेस करना बंद करो। बार बार मैसेज भेजना, कॉल करना, क्लैरिफिकेशन मांगना, ये सब साइलेंस को पावर देता है। याद रखो, जिस इंसान को आप चेस करते हो, आप उसे अनकॉन्शियसली बोलते हो, तुम सुपीरियर हो। अगली बार साइलेंस मिले तो खुद को रोक लो, कम बोलो, एक बार बोलो और रुक जाओ। साइलेंस तभी काम करती है जब आप भागते हो। हैक नंबर 3, अब ध्यान से सुनो, ये सबसे पावरफुल शिफ्ट है। नेचुरल बनो, इमोशनल नहीं। मैनिपुलेटर्स इमोशन ढूंढते हैं, फियर, गिल्ट, एंजाइटी। अगर वो देख लें कि आप डिस्टर्ब नहीं हो रहे, तो उनकी साइलेंस यूजलेस हो जाती है। नेचुरल का मतलब कोल्ड नहीं है, नेचुरल का मतलब स्टेबल है। आपका मूड किसी और की रिएक्शन पर डिपेंड नहीं करता। यही पॉइंट है जहां गेम पलटना शुरू होता है। हैक नंबर 4, अब यहाँ हथियार पलटता है। क्लियर कम्युनिकेशन प्लस कंट्रोल्ड साइलेंस। अगर कुछ कहना है तो शॉर्ट और क्लियर बोलो, नो ड्रामा, नो जस्टिफिकेशन, नो इमोशनल टोन, और उसके बाद चुप रहो। ये साइलेंस पनिशमेंट नहीं होती, ये साइलेंस सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। अब सामने वाला कंफ्यूज होता है क्योंकि रिएक्शन उसने एक्सपेक्ट की थी, साइलेंस नहीं। हैक नंबर 5, अपनी लाइफ को पॉज मत करो। साइलेंस का हिडन एजेंडा ये होता है कि आप वेट मोड में चले जाओ। रिप्लाई का इंतजार, अप्रूवल का इंतजार, क्लोजर का इंतजार। मत रुको, रूटीन चलाओ, काम चलाओ, अपनी एनर्जी अपने गोल्स में डालो। जिस दिन सामने वाले को लगे कि आप रुके नहीं, उसी दिन पावर शिफ्ट हो जाती है। हैक नंबर 6, अब आखिरी और सबसे डेंजरस हैक, साइलेंस से डरना बंद करो। जिस इंसान को साइलेंस से डर नहीं लगता, उसे साइलेंस से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। जब आपके अंदर ये माइंडसेट आ जाता है, बोले तो भी ठीक, न बोले तो भी ठीक, उस दिन से मैनिपुलेशन खत्म। अब साइलेंस उनके लिए बोझ बन जाती है, आपके लिए नहीं। याद रखो, साइलेंस सबसे पहले आपके दिमाग पर हमला करती है। अगर दिमाग स्टेबल है तो कोई भी साइलेंस आपको हिला नहीं सकती। और अब एक गहरी बात सुनो, अगर सामने वाला साइलेंस को हथियार बनाता है, तो साइलेंस को उल्टा हथियार बनाया जा सकता है। लेकिन ये लेवल हर किसी के लिए नहीं है। ये उनके लिए है जो इमोशनली स्ट्रांग है, जो रिएक्टिव नहीं है, जो पैनिक नहीं करते। मैनिपुलेटिव लोग साइलेंस का इस्तेमाल ताकत की वजह से नहीं करते, वो साइलेंस का इस्तेमाल डर की वजह से करते हैं। डर कंट्रोल खो देने का। जिस दिन आप इमोशनली साइलेंट हो जाते हो, उस दिन रोल्स बदल जाते हैं। अब वो सोचने लगते हैं, ये चुप क्यों है, ये एक्सप्लेन क्यों नहीं कर रहा, ये डिस्टर्ब क्यों नहीं हो रहा। साइलेंस का असली असर उस पर होता है जिसे कंट्रोल चाहिए। अब फर्क समझो, तुम पनिश करने के लिए साइलेंट नहीं रहोगे, तुम मैनिपुलेट करने के लिए साइलेंट नहीं रहोगे। तुम साइलेंट रहोगे क्योंकि तुम्हें क्लैरिटी नहीं मिली, और क्लैरिटी के बिना इमोशनल इन्वेस्टमेंट नहीं दिया जाता। ये साइलेंस काम होती है, मेजर्ड होती है, स्टेबल होती है। मैनिपुलेटिव लोग लाउड आर्ग्यूमेंट्स से नहीं डरते, वो टीयर्स से नहीं डरते, वो एंगर से नहीं डरते, वो डरते हैं इमोशनल इंडिफरेंस से। जब उन्हें लगे कि उनकी साइलेंस तुम्हें अफेक्ट नहीं कर रही, वहीं से उनका ईगो क्रैक होना शुरू होता है। अब वो खुद बोलने की कोशिश करेंगे, कभी इनडायरेक्ट, कभी विक्टिम बनकर, कभी स्वीट बनकर, क्योंकि पावर शिफ्ट हो चुकी होती है। वर्क प्लेस में भी यही लागू होता है। एक क्लियर शॉर्ट मैसेज, नो इमोशन, नो जस्टिफिकेशन, और फिर साइलेंस। अब बॉल उनकी कोर्ट में है। रिप्लाई आए ठीक, ना आए भी ठीक, क्योंकि तुमने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बचा ली। रिलेशनशिप में भी यही सच है। अगर कोई बार बार साइलेंस यूज करता है ताकि तुम झुको, तो समझ लो ये प्यार नहीं है, ये कंट्रोल है। और कंट्रोल कभी सेटिस्फाई नहीं होता। आज झुकोगे, कल और झुकना पड़ेगा। साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग लोग एक जगह बाउंड्री खींचते हैं। वो साइलेंस से डरते नहीं, वो साइलेंस में घुटते नहीं, वो साइलेंस को ऑब्जर्व करते हैं, और ऑब्जर्वेशन मैनिपुलेशन को खत्म कर देता है। अब आखिरी सच सुनो, पावर साइलेंस तब तक पावरफुल है
जब तक तुम उसे मिस्ट्री समझते हो। जिस दिन तुम समझ जाते हो कि ये एक पैटर्न है, उस दिन से ये तुम्हें हिला नहीं सकती, क्योंकि जो प्रिडिक्टेबल हो गया वो डेंजरस नहीं रहता। स्ट्रॉन्ग लोग हमेशा बोलकर पावरफुल नहीं होते, कुछ लोग चुप रहकर पावरफुल होते हैं, लेकिन सबसे पावरफुल वो होता है जो बोले या चुप रहे, दोनों उसकी चॉइस हो। अगर ये वीडियो तुम्हें अनकंफर्टेबल लगा, अगर इसने तुम्हें सोचने पर मजबूर किया, तो समझ लो तुम वीक नहीं हो, तुम अवेयर हो रहे हो। चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे हम सीखेंगे उस माइंडसेट के बारे में जिसे कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता, जिसे कोई गिल्ट में नहीं डाल सकता, जिसे कोई साइलेंस से कंट्रोल नहीं कर सकता। साइकोलॉजिकली अनटचेबल बनने का सफर यहीं से शुरू होता है।